Welcome to India Wale Abroad. Today we are honored to have one of the most renowned solicitor in England. He is specialized in immigration and national law, and he's been practicing from last 22 years. He is one of the senior partners and head of immigration at GLS Solicitor. He has been awarded with Bharat Gaurav Award, and he has been a gold medalist from British High Commission of India. He's a writer, he's an actor, and he's a philanthropist. He has been a to-go personality for UK media for any immigration updates. So please welcome Mr. Harjap Singh Bhangal. Thank you, sir. Thank you, sir. And स्वागत है Really आपका। honored to host you, first of all. And आपके सभी जो व्यूअर्स हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, मेरे वाले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। thank you, sir. Thank you. So let's start firstly. The first question, sir, जो सभी इंडियंस के या फिर जो भी आप यूके आने के लिए होता है, what are different types of visa that UK offer to the Indian market? So the most popular type of visa which Indians come on in the UK is called a visitor visa. वो जो होता है घूमने के लिए, यहाँ के हमने इंग्लैंड देखने आना है, एंड वो होता है 6 महीने का जी। सो अप टू 6 मंथ्स, 180 दिन साल में आप यहाँ आ सकते हैं। वैसे तो कोई 6 महीने घूमने बहुत कम ही जाता है, यू हैव टू बी रिटायर्ड, काम से छुट्टी नहीं मिलती, कॉलेज से लीव नहीं मिलेगी इतनी, सो यूजली पीपल कम फॉर 2 to 3 weeks। उस पर आप सिर्फ घूम सकते हैं, यहाँ पे पैसे खर्च सकते हैं, एंड कुछ काम नहीं कर सकते, कोई बिजनेस ही सेटअप कर सकते। इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट सेज ऑन द टिन, विजिट। क्या विजिट जाओ, रिश्तेदारों के साथ रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो, इंग्लैंड देखो जो फिल्मों में देखते हैं, और वापस अपने घर जाओ। So that's the most popular category. Second, the work categories and study categories and all of that are split into tiers. So उनके section बने हुए हैं, जैसे tier 1, tier 2, tier 5 होता है। So ये tier 4, ये जो है ये different categories हैं। Basically इनके नाम अलग अलग है। जैसे स्टूडेंट वीज़ा इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इंडियन पीपल, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना चाहते हैं। सो उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा है कि वो यहाँ आके पढ़ भी सकते हैं और अपने कोर्स के दौरान पार्ट टाइम 20 घंटे हफ्ते का काम भी कर सकते हैं। जिन्होंने काम करने आना है, दे हैव टू बी स्पॉन्सर्ड बाय अ कंपनी, उसको वर्क परमिट में कहते हैं स्किल्ड वर्कर, पर वो जने खने के लिए नहीं होता। वो होता है हाईली स्किल्ड जॉब में या कोई ऐसी जॉब में जहाँ यूके को ज़रूरत हो, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, केयर वर्कर्स। कंपनी हैज़ टू स्पॉन्सर, कंपनी ही जिम्मेदारी लेती है कि मैं इसको बुला रहा हूँ और इसकी सब तनख्वाह वगैरह मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और कम से कम मैं उसको इतनी सैलरी दूंगा, यूजली अराउंड अबाउट 27,000 पाउंड्स। फिर अलग अलग थोड़े से कैटेगरीज हैं, जैसे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा होता है। अगर आप किसी टॉप 1% में आते हैं, देन आई कैन अप्लाई टू यूके गवर्नमेंट, लुक आई एम अ ग्लोबल टैलेंट, गिव मी अ वीज़ा, देन दे विल गिव मी अ वीज़ा वेयर आई कैन कम हेयर and I can basically start my business, do my work here, and I won't need a permit for that. I will come under global talent. Okay. Other categories है, अगर कोई कंपनी है इंडिया में तो यहाँ पे ऑफिस सेट करना चाहती है, and they want to send this management staff here, there are ways for that also. Temporary workers हैं वीज़े, वो जो हैं ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई रिलीजियस संस्था बुलाना चाहती है किसी को 2 साल के लिए टेम्परेरी, जैसे कोई पाठी हो, ज्ञानी हो, कोई मौलवी हो, कोई पंडित हो, सो उनको बुलाना चाहें अपनी संस्था में काम करने के लिए, वो टेम्परेरी हैं। सो डिफरेंट कैटेगरीज लीड टू डिफरेंट वीज़ाज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स जो होते हैं। एग्जैक्टली। सो बेसिकली सर, जैसे सबसे लाइक कॉमनली यूज वीज़ाज या तो टियर 4 हैं, जहाँ तक हमें पता हो, टियर 2 हैं जी। स्टूडेंट वीज़ा पे ही मोस्टली लोग यहाँ पे आके इंडिया से लाइक दे गेट इनटू दिस पाथ जी, राइट। So why, as a visa applicant sitting back in India, what questions what are do's and don'ts you should be focusing on apply करते वक्त? सो पहले आप देखें कि अपनी काबिलियत कितनी है। हमें फ़ॉरेन पढ़ने जाना है, हमें लैंग्वेज पता है, हमें पता है कि वहाँ के तौर तरीके क्या हैं। दूसरी चीज़ हमें देखना चाहिए कि फ़ीस देने की काबिलियत है हमारे पास, सो वो देखना चाहिए। फिर आपने देखना है कि जगह जहाँ जा रहा हूँ, है ना, वो है कहाँ। बहुत से स्टूडेंट आए हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि हमारी जगह कहाँ है। So like well, they London, come in random universities out of nowhere. yeah, Yes. no, actually they're coming in London, के लंदन रहना है, they think England is London, है ना, they think UK is London, so लंदन रहना है। पर सर मेरी यूनिवर्सिटी तो कार्डिफ है। तो मैंने कहा आप मालूम कार्डिफ कहाँ है? नहीं सर वो तो बहुत दूर है। तो दूरी तो है, तो वो तो वेल्स में है, वेल्स इज अनदर कंट्री टेक्निकली, राइट? टेक्निकली या सो नहीं सर रहना लंदन है। तो फिर अगर देखो, अगर मैं चंडीगढ़ मुझे पढ़ना है तो मैं चेन्नई जाके थोड़ी रहूँगा,
True. राइट आप भी कॉलेज गए होंगे, आपके व्यूअर्स भी कॉलेज जाते हैं, है कोई जिसने पढ़ा है कॉलेज में वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मील अपनी कॉलेज से दूर रहता होगा? बहुत कम होगा, मेरा ख्याल लेस देन 1% होंगे। और यहाँ पे तो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमें यूनी जाना है और यूनी उनकी 150 मील है दूर, तो 150 मील जाने के लिए 3 घंटे तो लग जाएंगे, 4, तो फिर आने को वापस भी 4 लगने चाहिए। सो आपको पहले सर्च करना चाहिए कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे अकोमोडेशन मिल जाएगी, वहाँ पे मेरे कम्युनिटी वाले हैं या नहीं, या वहाँ पे मेरी सर्वाइवल हो जाएगी या नहीं, खर्चे कितने हैं। लंदन में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, रेंट बहुत ज़्यादा है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर टू पे दैट। एंड ऑल्सो इट डजंट मेक सेंस कि आप 80 मील दूर अपनी यूनी से रहें। अगर आप इंडिया में ये नहीं करेंगे तो यहाँ भी नहीं, ये नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस है, जो चीज़ आप इंडिया में नहीं करोगे वो यहाँ पे भी मतलब बनता है, ज़ाहिर है कि कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर आपका आधा टाइम दिन का ट्रैवलिंग में ही टेकअप हो जाता है तो आप काम कब करोगे, तो आप पढ़ोगे कब? सो दीज प्रैक्टिकलिटीज यू नीड टू फाइंड आउट वेयर इज़ योर यूनी, वेयर कैन आई स्टे देयर, get your accommodation next to your uni. That is the big tip that you need to do. Accommodation ज़्यादा से ज़्यादा 10 मील से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए यूनी से, ताकि कोई प्रॉब्लम हो यूनी से, कोई मसला हो, कोई यू कैन गो स्ट्रेट इन एंड यू कैन टॉक टू देम फेस टू फेस। अगर आप 150 मील दूर रह रहे हो, देयर इज नो प्रैक्टिकल वे यू विल बी एबल टू गो टू योर यूनी एवरी डे, एंड फिर आप रस्टिकेट हो जाओगे, आपको एक्सपेल किया जाएगा, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा मेक श्योर ऑल्सो के इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद पढ़ाई के साथ या फीस देने के साथ, then you can contact the uni straight away. So There's uni are specific sympathetic. international desks at any university, right? हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ऑफिस है, True. सो जो डील करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से। जो आपकी कैश लेटर है ना, वो एजेंट नहीं निकाल के देता, एजेंट खुद यूनी नहीं गया, वो इंटरनेशनल ऑफिस ही निकाल के देती है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट दैट पीपल रियलाइज दैट एजेंट्स आर देयर टू सेल योर प्रोडक्ट, है ना, दैट्स व्हाट दे चार्जिंग फॉर। बट रियलिटी इज यूनी इज योर यूनी। आप उनके साथ डायरेक्ट बात करें, यू विल नेवर नीड टू यूज़ एन एजेंट इन योर लाइफ। इवन जो मेन सिटीज़ के होते हैं ना लोग, वो एजेंट्स यूज़ ही नहीं करते। वो एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द दे वेबसाइट। अप्लाई टू द यूनी ऑनलाइन, इंटरनेशनल ऑफिस के साथ उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट directly होता कर सकते है, हो एंड दे contact, एक्चुअली हाँ। हेल्प यू कि आप ऐसे अप्लाई करें, आपको ऐसे फंड्स दिए जाते हैं। सो यू विल फाइंड दैट द मोर यू टॉक टू योर यूनी, मोर आपके रिलेशन बनेंगे, मोर आपके ताल्लुकात बनेंगे। लाइक आई सेड, आप ही की यूनी है। यू वंस यू हैव बीन टू यूनी 2 days, सिर्फ 2 days, You will you get- know you more will than your feel- agent knows. Right, true, हाँ, true, आपके साथ मोर कनेक्शन होंगे एंड आप मोर जानेंगे जैसे आपके एजेंट होंगे। हाँ, लाइक ये पर्सनली भी मैंने भी देखा है, एंड आई हैव सीन कि लाइक जो छोटे एजेंट्स हैं, हाँ। लाइक छोटे एजेंट्स इज नॉट द राइट वर्ड आई गेस, बट लाइक द बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट जैसे आईडीपी इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन, एसआईयू के, दे स्टिल वो कोशिश करते हैं कि आपके सामने सब कुछ ओपन रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। it's very transparent when they are applying, when they are doing the process, rather than somebody just next door, an agent, so-called agent is doing your job. Yeah. So yeah, that's one point. Yeah, and main thing is अगर आपने एजेंट यूज़ भी किया है, ऑन योर एप्लीकेशन आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। Yes, it सो स्टूडेंट वीज़ा इज़ लिटरली फॉर स्टडीइंग। स्टडी करोगे, साथ साथ में आप 20 घंटे काम भी कर सकते हैं, काम भी आपका नज़दीक हो, है ना। It is, like common sense है, कॉमन सेंस। you have to communicate every day, like university at least 2 to 3 days आपको university communicate करना है, and when you're working 20 hours it makes you like 3 work shifts, so 3 दिन आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तो इट्स वेरी कॉमन सेंस कि आप उसके आसपास ही कहीं पे अपने आप को सेटल डाउन करें। सर प्रॉब्लम है कॉमन सेंस ही इतनी कॉमन नहीं है। सो दीज एजेंट्स है ना, वो शहर वालों को कम टारगेट करते हैं, वो काम टारगेट करते हैं लोकल अपने गांव वाले हैं। गांव वाले हैं, जो कोई एक्सेप्शनल पढ़ने में हो, या जिसने कोई आइल्स की हुई है। सो आप यही देख लो कि इंडिया में जो एग्ज़ाम इंग्लिश का सेट करना पड़ता है वो आइल्स है, IELTS। हमारे पंजाब में और गुजरात में उसको मालूम क्या कहते हैं? आईलेट। मतलब IELTS की स्पेलिंग भी नहीं आती, तो एग्जाम पास करने की क्या उम्मीद आप करते हैं? आपने E और L घुमा दिया, आईलेट किया हुआ, और उसमें S काट दिया कि आईलेट की थी हूँ मैं, कि IELTS की हुई है, नहीं आई डोंट आईलेट। प्रॉब्लम है यहाँ पे आ जाते हैं, रूल्स अब्यूज़ होते हैं, क्योंकि स्ट्रगलिंग होती है, तो फिर आदमी कहता है मैं काम करूँ, फीस उतारूँ या अब जो नहीं जाऊँ। तो फिर सरकार देखती है कि हमारे लॉज तो अब्यूज़ होते हैं, तो जो लॉज इन्होंने जेन्युइन गुड फेथ में निकाले हैं तो वो फिर बदल देते हैं। और आपने एक मुल्क की एक तो से बताइए
कि ये रात रात में कानून बदल देते They can हैं, ये change the नोटिस rule. भी नहीं हाँ, देते, ये नहीं जैसे देते। हमारे बैठे उठे अगर शाम को ये बना लेना रूल, कल को छाप दें, ये लागू हो गया। ये लागू हो गया। जैसे इन्होंने स्विचिंग अभी बंद की, रातों रात में इन्होंने, हाँ, it was sudden, like okay, it is planned and rule is passed out. या और डिपेंडेंट का इन्होंने कहा, मतलब इंक्लिंग तो नहीं है, मगर ये स्विचिंग का तो कुछ नहीं बताया इन्होंने। जब इन्होंने HSMP ख़त्म की, इन्होंने ऐसे ही ख़त्म की, सो दे फिनिश ऑल दीज थिंग्स ओवरनाइट। अगर देखते हैं कि अब्यूज, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स आर वन सेट ऑफ रूल्स विच कैन बी चेंज्ड ओवरनाइट। सो उसमें वो पार्लियामेंट की डिबेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, उस पर सिर्फ मिनिस्टर के साइन चाहिए रात को, है ना, वो कहे कि हाँ जी मैंने ये करना है, पास कर दिया, सुबह को लागू। यू कमिंग एज अ स्टूडेंट, द टिप्स आर गेट टू नो where your uni is. Make sure you live near your uni. Make sure you work near your uni. Make sure you attend uni. Get familiar with your tutors straight away. Find out where your international office is. It's there to help you. You know? Make sure you make friends in your class because you will need them to do your assignments. चाहे it doesn't to help you. और ये सबसे प्रॉब्लम बड़ी जो आ रही है, सर मैंने इंडिया से असाइनमेंट अपनी बनवाई थी, मैंने असाइनमेंट बनाई, वेरी ट्रू है ना, ये जो मैंने सुना है ना हर बार, और वो बनी हुई असाइनमेंट इतनी घटिया होती है सर, उससे चाहे तो आप ही कर लेते, आपको ज़्यादा मार्क मिल जाते हैं। वेरी ट्रू, है ना। एंड ये पता होता है स्टूडेंट्स को, लाइक दिस इज इंडक्शन में वेरी क्लियर आउट, लाइक वेरी क्लियरली सेड कि प्लीज डोंट गो फॉर लाइक एकेडमिक हेल्प आउटसाइड, एंड स्टिल बच्चे जा रहे हैं एंड दे आर फेलिंग इट, दे आर रिपीटिंग द ब्लॉक एंड एवरीथिंग। एंड सर एकेडमिक हेल्प होती है दो कई तरह की। एक हेल्प हो गई कि देख मैंने यार मुझे ये समझा, ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैंने खोपड़ में पा, मैं कर लूँगा सब। दूसरा होता है आ ले फट यार, ये पैसे ले तू कर दे, हैं मैं अपना नाम लिख देना, है ना। दैट्स द सेकंड टाइप ऑफ हेल्प इज व्हाट वी इंडियंस सी एज अच्छी हेल्प, है ना। अगर तूने नहीं मेरी और मैंने नहीं दिया, यार तू कैसा दोस्त है, ये कैसी हेल्प हुई, ये थोड़ी हेल्प हुई, ये तो इतना तो मुझे भी मालूम था। सो दैट अब ये सोचते हैं कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी आपकी प्लेजरिज्म नहीं पकड़ सकती, आपकी नकल नहीं पकड़ सकती, है ना। आप ये समझते हैं कि हमारी जो +2 वाली अकल है वो प्रोफेसर जो कोई 40 साल से लगा हुआ उससे ज़्यादा अच्छी है, वो तो फिर हम आप ही उल्लू हुए ना, है ना, हम आप ही गधे हुए उसमें अब सोचने के लिए। सो दैट्स द थिंग, यहाँ पे नकल बहुत हो रही है, एंड नकल भी अकल के साथ होती है, वो कहावत होती है हमारे पंजाब में। सो ये नकल में कितनी ये प्लेजरिज्म में कितने लोग फेल हुए हैं, कितने के वीज़े कैंसिल हुए हैं, आई कांट इवन इमेजिन टू से। पर हर दूसरा तीसरा प्रॉब्लम ये होती है, सर 2 असाइनमेंट में रह गया, बाहर से बनवाई थी, बाहर से बनवाई थी। और आप ये सोचते हैं कि जिसने आपको ये प्रोडक्ट बेचनी है बाहर वाले की, कि वो आपको स्पेशली 4 घंटे उठ के आपकी लेके गया, वो तो एक स्टैंडर्ड होती है उसके पास, सभी को वही देता है नाम बदला के, वो AI के तरह बना के वही का जी बनाती, और उसमें क्या लिखा है क्या नहीं आपको मालूम, उनको खुद नहीं पता होता है उसमें क्या लिखा है, उसने पैसे लेने हैं, उसके लिए तो फैक्ट्री है, है ना, फैक्ट्री है, उसने प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए 4-5 राइटर वहाँ बैठे हैं, वो कंप्यूटर में 2 बटन करते हैं, वो उसने थोड़ी फेल होना है, फेल तो आपने होना है। मगर अब अगर हम ये सोचते कि हाँ नहीं हम जुगाड़ लगा रहे हैं, जुगाड़ इज द फेमस वर्ड ऑफ UK, जो हम इंडियंस जुगाड़ यहाँ नहीं चलेगा। सो मेक श्योर यू डू योर ओन असाइनमेंट, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स चैट विद योर क्लास फेलोज एंड योर tutors are there to help out, tutors are there to help you। तो जैसे सर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यूजुअल कोर्सेज फॉर आइदर 1 year or 2 years, राइट, बिल्कुल। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शंस जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक PSW होता है विच इज राइट नाउ फॉर 2 years, यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन लाइक फाइंड अ जॉब फॉर 2 years, or if you have something in mind, or if there is a company that's to sponsor you, you can get Tier 2, right? And at the moment this is what I have been seeing in the market, और दोस्तों यारों से भी पता चलता है हेल्थ केयर में एज अ केयरर, एज अ नर्स, एंड ये काफ़ी वीज़ाज ओपन हैं जी। अपार्ट फ्रॉम दोज, व्हाट ऑप्शंस टू एज अ स्टूडेंट हैज़ कि भाई आप मार्केट में इन चीज़ों से आप स्टैंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो पहले तो मिसकंसेप्शंस बहुत हैं कि जब कोई स्टूडेंट आता है ना, कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी में काम मिल जाएगा, MNC में काम मिल जाएगा, कि वहाँ अमेजन गूगल वाले वो तो बैठे हैं हमारे इंतज़ार में कि तू आ गया नैतिक, आ गया मेरे बेटे, हाँ तो जब BP बना देते हैं, तुम्हारी तो ज़रूरत थी। सो दैट मिसकंसेप्शंस यू हैव टू लीव एट इन इंडिया, एंड ऑल्सो योर ईगो यू हैव टू लीव एट द डोर। मोस्ट स्टूडेंट्स जो आते हैं, 95% ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं जो काम कर रहे हैं, दे वर्क इन
जॉब्स दैट परहैप्स इंडिया में वो ना करें जैसे मैकडोनल्ड में हो गया, टिम होटल्स में हो गया, ड्राइविंग के हो गए, पैकेट डिलीवरी में, कंस्ट्रक्शन में हो गया, है ना, हेल्थ केयर में हो गया। अगर ये जॉबें हम उनको परिवारों को पहले बताएं कि आप इंडिया में कर लो, कभी नहीं करें। सो देयर इज़ नथिंग टू फ्राउन अपॉन। मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, जब मैं यूनी पे था मैंने 2 साल मैकडोनल्ड में काम किया, मुझसे अच्छा बिग मैक कोई नहीं बनाता। सो अभी भी मेरे पास वो बैजेस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। तो अभी जब मैं मैकडोनल्ड जाता हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हाँ आई यूज़ टू वर्क देयर एंड यू नो सो आई गिव हौसला कि आप गिव अप मत करना। मैं भी आपकी जगह में ही था। मैंने मच्छी की फैक्ट्री में काम किया, क्या नहीं किया, कपड़े की फैक्ट्री में काम किया। सो दैट्स टू पे द टाइम, दैट्स टू पे द बिल। सो चाहे आप यूके के हो, चाहे आप इंडिया के हो, इट डजंट मैटर, काम तो एज ए स्टूडेंट वहीं पे मिलेगा। कोई वीपी नहीं बनाएगा आपको, कोई कंपनी में आप सूट पा के नहीं जाएंगे अम्ब्रेला फेरते हुए कि हाँ जी मैं तो बॉस हूँ, यहाँ 10 आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। बहुत भाग वाले होंगे अगर ऐसा होता है, बट इट्स अ मिसकंसेप्शन। सो बी रेडी टू वर्क एंड टू डू एनी जॉब, क्योंकि बात होती है सर्वाइवल की। देन यू एज यू आर वर्किंग यू शुड बी लुकिंग कि मेरा स्पॉन्सर जो है या मेरा एम्प्लॉयर जो है उसमें कैपेबिलिटी है स्पॉन्सर करने की, या मेरे अच्छे रिलेशन है कि मैं इससे बात करूं कि सर आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो या नहीं। सर ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर जो करते हैं वो स्मॉल कंपनीज होती हैं, स्मॉल टू मीडियम कंपनीज जिनको आपकी ज़रूरत है। केयर में इस वक्त 1,65,000 वैकेंसीज हैं। सो 1,65,000 वैकेंसी है यूके दे में। इसीलिए केयर कंपनीज आर क्राइंग आउट फॉर पीपल विद एक्सपीरियंस टू वर्क इन द केयर फील्ड। जब वो वैकेंसीज फिल हो जाएंगे देन they will stop sponsoring as well. Other sponsors you can look at are shop owners. If you work in a car mechanics, anyway, technically any business can sponsor you. Right. The question is now, why should they sponsor you? Right. You should have that skill set. Right. Like because as a business owner, you personally or me personally, at the end तो हमें business का ही ध्यान रखना है। तो if I'm hiring somebody and if I'm ready to sponsor, even if I don't have a sponsor license, I know it's very easy to not easy, but I can get it. It's not hard enough to get a sponsor license, and then I'm happy to do it. Yeah. So the key is, या तो आपके कोई पर्सनल रिलेशन हो, जैसे कोई रिश्तेदारी हो, बहुत लोग के यहाँ पहले चाचे मामे आए हुए हैं, उनके पास दुकानें हैं, बिजनेसेस है, वो कर देते हैं उसमें एज एन ऑब्लिगेशन कि ठीक है मैं तुम्हें रख लेता हूँ। बट मोस्ट ऑफ अस वी डोंट हैव, जो इंडिया से आता है उसका कोई रिलेशन नहीं होता इधर। सो यू विल हैव टू हैव अ स्किल सेट, या उसका आदमी का बिजनेस आप पे डिपेंडेंट हो, या वो आप अच्छा काम करें, वो कहता है कि नहीं यार मैं इसको छोड़ नहीं सकता। सो लॉट ऑफ 50% ऑफ द वीज़ाज इन स्किल्ड वर्कर जो स्पॉन्सर्ड वीज़ाज होते हैं ना, एंड दैट कैन ओनली बी डन आपकी पढ़ाई फिनिश हो तो। सो आप बीच में पढ़ाई छोड़ के स्विच नहीं कर सकते। वो 17 जुलाई को नया रूल आया था इन 2023 इसी साल में कि आप स्विचिंग नहीं करवा सकते, आपको पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ, या तो फिर खुला ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है 2 साल का, जिसमें आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, पर इवेंचुअली उसमें भी आपको स्पॉन्सरशिप एट द एंड उसके भी आपको स्पॉन्सर देखना पड़ेगा। सो द की इज स्पॉन्सरशिप, दैट्स व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर इन अ लॉन्ग टर्म। सो वो एम्प्लॉयर आपको कहे कि हाँ कोई बात नहीं मैं आपको रख लेता हूँ, आप अच्छे एम्प्लॉय हैं, मैं आपके बिना मेरा काम नहीं चलता। यू हैव टू प्रूव योर वर्थ टू समबडी। जैसे अगर आपके पास बिजनेस हो, यू गेव अ रियली गुड एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ बिजनेस और मैं गांव से आऊँ, आपको जानता नहीं, सर मुझे स्पॉन्सर कर दो 5 साल के लिए, मुझे 26,000 पाउंड साल के दे दो, मुझे 5 साल मेरा टैक्स भरो, NI भरो, आप अपनी प्रेमिसेस खुली रखो, बिल दो, अपना रेंट दो, है ना, और आप मुझे पक्का भी करवाओ, मेरी फैमिली भी बुलवाओ, है ना, उसके बाद मुझे पासपोर्ट भी दो आओ। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सर? कोई भी बिजनेस इतना हेडेक लेगा तो ही विल ही विल से व्हाई। द फर्स्ट थिंग इज तेरे पास क्या है जो मैं करूँगा, तो क्या करेगा मेरे के लिए? कि मैं आप में कम से कम 1.25 लाख पाउंड इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि 26,000 पाउंड सैलरी है आपकी टाइम्स 5 यू आर लुकिंग एट 1,30,000 राइट। सो वो 1,30,000 पाउंड्स आप में क्यों इन्वेस्ट करें? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर मैं आपको 20,000 पाउंड देता हूँ तो आप मुझे 1,30,000, वो बात हो गई कि मैं तुझे कहूँ नैतिक मैं तुम्हें 20 पाउंड दूँ, तू मुझे 100 दे देगा, नहीं होगा ना। Right. So as a business person, it doesn't work. So these people who are sometimes paying for visas, this is like something students इस trap में फंस रहे हैं। हाँ, it's a scam. Personally, हाँ, it's a scam. वो होता है कि आप जैसे 10 स्टूडेंटों से 20,000 पाउंड ले लिए, 2 लाख पाउंड हो गए, 3 महीने बाद कंपनी फेल कर दी, आप रह गए रड़े, आपका 20 भी गया, आप कच्चे भी हो गए, आपका PSW का टाइम भी गया, वो भी टाइम चला निकल गया, you cannot go back and do apply again। कोई और स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा,
60 दिन में कौन स्पॉन्सर करेगा? Right. अगर आप पैसे दे के फिर लगवाएंगे वो देखेगा फिर कि वही बात है। फिर वही बात है, आप 40-50 डाउन है इन 6 months. हाँ, कोई यूज आपने निकाला नहीं, उसका 40-50 हज़ार पाउंड खराब हो गया। Yes, the same scam that was going on 10 years ago with the fake colleges. कि लोग फेक कॉलेजेस यहाँ बना के आते थे पढ़ने, कोई जाता नहीं था, 6 महीने बाद कॉलेज बंद, पैसे जेब में. सो इट्स एंड वो लोग अभी तक भी कच्चे हैं इधर. 2010 से कितने लोग कच्चे हैं अभी यहाँ पे जो विदाउट वीज़ा अभी रह रहे हैं. इंडियंस फॉर्मिंग द लार्जेस्ट ग्रुप. सो दे कुडंट गो बैक. कम से कम आप एरियाज चले जाओ, साउथ, लेस्टर, बर्मिंघम, आम आदमी से बैठ के पूछो यार कितने साल हो गए इधर कच्चे रहते हुए. 10-12 साल वाले तो आम ही हैं, लाखों में. सो दे आर एस्टिमेटेड 15 लाख लोग यहाँ कच्चे रह रहे हैं बिना वीज़े तो, और कम से कम उनमें 3 लाख तो इंडियन होंगे. Indians form the biggest group of overstayers and people living illegally in the UK without visas. And a lot of them came on student visas. And they're happy to become illegal. कईयों की mindset ही होती है कि इंडिया जाने से तो कच्चा ही हो जाए, या कई लोग मजबूरी होते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, कर्जा कैसे उतारोगे, वो उतार के ही जाएंगे, अब जो भी काम मिलता है. पर कच्चा रहने में is no hull for anything. It is not a solution. Yeah. So these two options are there, and that's what you should be thinking from slowly in day one. As long as studying, while you're studying, if आपका एम्प्लॉयर आपकी पढ़ाई के बाद नहीं मानता आपको स्पॉन्सर करने, या आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता, देन आप ग्रेजुएट वीज़ा या PSW बुलाते हैं उसमें आ जाएं. उसमें आपको 2 साल खुले मिलेंगे, आप दब के 2 साल काम हाँ, लाइक अगर आप किसी कंपनी के लिए 2 साल दे रहे हैं, यू आर वर्थ, कि भाई आप एम्प्लॉय को ये भरोसा दिला सकते हैं यार, सी आई हैव द स्किल सेट एंड आई कैन हेल्प यू ग्रो. Yes. तो ऑफ कोर्स यार, कोई They भी will आपको sponsor. रेडी है, They दे will विल sponsor. डू इट. हाँ, They will sponsor. जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास एम्प्लॉई है, वो 2000 मेरा ख्याल आया था 9 में मेरे पास, लॉ डिग्री करने आया था इधर. उसका डैडी भी वकील था, लॉ करने आया था, उस पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था डिलीवरियाँ करते हुए 20 घंटे. वो आया इधर मेरे पास, सर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए. मैं कहा आ जा कर 2 दिन हफ्ते का. आ गया, मुझे अच्छा लगा, काम किया उसने अपनी डिग्री की, साथ साथ में काम किया, बहुत अच्छा कर रहा था. फिर उसने PSW ली, उसमें उसने काम किया. फिर उसने पार्ट टाइम अपना एग्ज़ाम भी किया. तो मुझे इतना अच्छा लगा, यानी आई बिकेम सो अटैच टू हिम. मैं कहा यार मैं तेन स्पॉन्सर कर दूँगा. स्पॉन्सर करके मेरे साथ भी अभी सिंस ही कम टू UK, सो 2009 14 साल से मेरे साथ में. एंड ब्रिटिश भी हो गया, घरवाली भी बुला ली, पक्का भी हो गया, सो सब कुछ हो गया, एंड इज हैप्पी. एंड दिस इज अ वकील गुड क्वालिफाई भी हो गया. बिल्कुल सही पाथवे है सर अगर आप सही करोगे काम किसी के लिए तो वो आपके लिए हाथ को हाथ है. हाथ को हाथ हाथ दिस को इज हाथ फैक्ट, है. दिस इज फैक्ट. हाँ हाँ, हाँ. सो हाथ को हाथ है. इफ़ यू वर्क तुम्हारी कदर पड़ेगी इधर. पर वर्क हम उस फील्ड में करें जहाँ पे एम्प्लॉयर जेन्युइन है ना. अगर आप कहें कि नहीं मुझे कच्चों लोगों के साथ काम करना है बिल्डिंग साइट पे, वो तो खुद कच्चे हैं, वो आपको क्या स्पॉन्सर करेंगे, है ना. या कोई जुगाड़ करा के दे. मैंने बताया कि कौन आपके 20 लाख दे के आपको 1 करोड़ 25 देगा, कोई भी नहीं. सो यहाँ पे लोग शिकार हो जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं. एंड लॉट हैज बीन हैपनिंग इन Tier 2 ऑल्सो. Tier 2 स्कैम्स जो हम आगे ही बात करेंगे उसमें. सो Tier 2 स्कैम्स ऐसे ही हो रहे हैं, एंड देयर ऑन द राइज, and Indians are a victim of that. But the mentality should be come here, work part time, find an employer who is relatable to you. Relatable मतलब जो आपकी समझता हो, मेहनत करो, है ना, देखो, and do that. And basically बिग कंपनीज से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी से उम्मीद कम रखो, बिकॉज उनको ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पॉन्सर करें. उनको आप जैसे बहुत मिल जाएंगे. उनके पास काफ़ी अदर फॉर्म्स होते हैं हायरिंग, कैन दे गो थ्रू दैट इंस्टेड ऑफ हायरिंग. दे हायर अदर पीपल. उनके पास वो लेबर मार्केट बहुत अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू वर्क फॉर देम. So they will not go out. Their HR policies won't allow it. They won't go out of their way to sponsor you. If they do, you're extremely lucky. So, but we should work somewhere where we think, yeah, this guy will recognize my talent and he will sponsor me. And अगर नहीं वो sponsor करते, then you have 2 years under a graduate visa to find a good job. And then the key is अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा कोई स्किल सीखें जहाँ हमें वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं, जैसे केयर इंडस्ट्री. सो लॉट ऑफ पीपल केम हियर, हम PSW मिल गया तो साथ साथ में वो केयर में लग गए. 6 months आफ्टर दे गॉट केयर एक्सपीरियंस उनको आवाज़ें पड़ रही थी कि आजा भाई स्पॉन्सर कर देता हूँ. हाँ हाँ. दिस इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो. यही एक मोस्ट कॉमन सिनेरियो कि एज अ स्टूडेंट आप आए थे एंड यू वर इन लाइक से इन काइंड ऑफ मास्टर्स डिग्री,
आपने स्टडीज कंप्लीट करी एंड यू आर वर्किंग 20 आवर्स विद एन केयर होम Yeah, brilliant. एंड देन फर्दर ऑन वो आपको कुछ सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है एंड दे स्पॉन्सर यू वेरी हैप्पीली. सर केयर होम इंडिया से क्यों मंगवाए किसी को स्पेशलिस्ट नर्स? जब आपका अगर सही पे आपका है. जब आप हैं यहाँ very एंड यू ऑलरेडी बीन वर्किंग फॉर देम एंड यू नो देम फॉर पास्ट ईयर एंड दे नो यू, दे कैन ट्रस्ट यू. अगर मेरे पास कोई काम कर रहा है तो मैं उसको जानता हूँ 1 साल से, वो मेहनत कर रहा है, मैं हैप्पी हूँ उससे, तो मुझे ज़रूर वकील इंडिया से मंगवाना है जिसको कुछ भी नहीं मालूम इधर का, जिसको मुझे रिट्रेन करना पड़ेगा सब कुछ. मैं क्यों करूँगा? हाँ, मैं एज अ बिजनेस आप क्यों अपनी इतनी हेडेक लेंगे? वन इन द हैंड कहते हैं इज वर्थ मोर देन टू इन द बुश, है ना. सो जो हाथ में मैं उसको रखूंगा, है ना. सो दैट्स द बिजनेसमैन्स मेंटालिटी. सो ये आप अपना हुनर है सिद्ध करके दिखाएं किसी को, आपको फल मिलेगा उस चीज़ का. या फिर आप ऐसी इंडस्ट्री में जाएं जहां आपकी स्किल सेट की ज़रूरत है. डिवेलप दैट स्किल सेट. नोबडी इज बोर्न विद स्किल सेट, राइट. सभी सीखते हैं. सो वो सीखें, आप थोड़ा सा इधर करें. बिल्कुल. बिल्कुल. इससे अभी कुछ दिन पहले मैं एक करियर काउंसलर को इंटरव्यू कर रहे थे. उन्होंने भी सेम लाइक दिस, ये एक ऐसी टू गो इन्फॉर्मेशन हो गई है सभी के लिए कि जस्ट इन यूके मार्केट सर्वाइवल जब ही है जब आप किसी तरीके के स्किल सेट पे फोकस्ड हैं. ये 100% सच है. दिस इज व्हाट आई हैव बीन सीइंग अराउंड. दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग. स्किल सेट की कदर पड़ती है. बिल्कुल. सो अगर आपके पास आम जनरल स्किल्स है, लेबर स्किल्स, उसकी कदर नहीं पड़ती. यू आर इजीली रिप्लेसेबल एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ दैट इन मार्केट. दैट्स व्हाई वीजा का नाम ही स्किल्ड वर्कर है ना. द क्लू इज इन द नेम. सो यू नीड टू बी स्किल्ड एंड यू नीड टू बी अ वर्कर. सो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो बात हो ही नहीं सकती. सो आप उससे कुछ सीखें एंड आपका यू हैव अपॉर्चुनिटी टू मेक योर लाइफ. वेरी वेल सर. अब जैसे एज अ स्टूडेंट हमने इतनी डिस्कशन किया कि व्हाट आर ऑप्शंस फॉर यू. लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर अ टियर 2 एंड द एम्प्लॉय इज आल्सो हैप्पी, और लेट्स से देयर आर सम ऑप्शंस विद मी इन द मार्केट. जी. मेरे को दिमाग में लाइक हाउ शुड बी आई अवेयर ऑफ स्कैम्स. लाइक मार्केट में काफ़ी स्कैम्स हैं, आपके पास भी काफ़ी केसेस आते होंगे. एज अ वीज़ा एप्लीकेंट व्हाट शुड आई बी अवेयर ऑफ कि मैं इन स्कैम से बचूं, और लाइक इफ़ आई हैव टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम पर्सन्स लाइक योरसेल्फ, वो कैसे एप्लीकेबल होंगी? सर मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े डॉक्टर के पास आने का कोई फ़ायदा नहीं टांगें कटवा के. जब आपके पास खाज होती है ना, तो उस खुजली होती है टांग में कि शायद ये बीमारी या फोड़ा होता है, तो तब आना चाहिए डॉक्टर के पास. ये नहीं कि अपनी टांग कटवा के तो बाद डॉक्टर साहब ये टांगें कटी हुई, मैं इसके साथ क्या करूँ. राइट. सो डॉक्टर या वकील मैजिशियन नहीं होता. अगर आपने कुछ इमिग्रेशन का करना है, वीज़ा रिलेटेड करना है, तो आप किसी सोलिसिटर के पास जाएं जो क्वालिफाइड हो. Most have offices, they will have a lot more, they all have offices, and वो regulated होंगे by solicitors regulation authority and by the law society. So they are properly regulated. वो आपके साथ हेरा फेरी नहीं कर सकते. So उनके पास रेगुलेशन होता है. So वो आपको बताएंगे, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कि ये कानून है, आप ये नेविगेट करना है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है. सो वकील का मतलब होता है कि आपको कानून समझाए, आपको ऑप्शंस बताएं, आपको उसके फ़ायदे और नुकसान करें, और अगर आप उसको कहें कि हाँ सर मुझे ये करना है, तो फिर वो करवा के देता है, आपको चांसेस बताता है, आपकी मदद करता है, आपकी एप्लीकेशन में आपको सब चीज़ समझाता है. दैट्स द पॉइंट ऑफ अ वकील जो यूके में होता है. या फिर अगर आपके साथ कोई जाति हो, कोई नाइंसाफ़ी हो, देन और वो चैलेंज करेगा कोर्ट में कि ये तो कानून के साथ आपके साथ धक्का हुआ, कि हम आप में उसकी मदद करेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे. सो ये बात होती है. यू शुड गेट एडवाइस एट एवरी टर्न. पहले आपको देखना चाहिए, आपका अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कि ये मुझे जेन्युइनली वहाँ से काम करवाएगा या नहीं. क्योंकि स्पॉन्सरशिप के नीचे आप वहीं पे ही काम कर सकते हो. आप एम्प्लॉयर के साथ बंद हो जाते हो. हैपनिंग इन मार्केट की आपको बस COS इशू कर दिया जाएगा एंड आप कहीं बाहर काम करो, हमें बस महीने का टैक्स देते रहो. दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन मार्केट एंड आई हैव हर्ड इट. सर मैंने 2-3 फ्रेजें सुनी हैं जो इंग्लैंड में है ही नहीं, पर वो इंडिया में पैदा हुई. जैसे ये फ्रेज ओपन वर्क परमिट है ना. ओपन वर्क परमिट तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं, है ना, कोई चीज़ ही नहीं है. कोई चीज़ ही नहीं है. अगर आप ओपन वर्क परमिट टाइप करोगे यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट में, कोई चीज़ आएगी नहीं. कुछ नहीं है. टियर 2 ये होता है स्किल्ड वर्कर. उसको ये कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ ये जुगाड़ करके देंगे, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट पीपल आर बीइंग टोल्ड. अच्छा. हाँ, एंड दैट इज़ अ स्कैम. सो इफ समबडी कहता है कि मैं तुझे ओपन वर्क परमिट बुला देता हूँ, दैट वो स्कैम है. क्यों? टियर 2 स्किल्ड वर्कर जो होता है, कंपनी के साथ बन जाते हो 5 साल के लिए, 1 से लेके 5 साल तक. वहीं पे ही काम कर सकते हो, वहीं से सैलरी आएगी, आपको कहीं और काम करने की इजाज़त. हाँ, दिस इज लाइक
एक एग्रीमेंट में ही होता है. हाँ सर, You cannot work anywhere else it's an apart from your employer employer sponsored, contract it's an होता है. employer हाँ. sponsored visa. हाँ, so that's the key. So अब देखो कि कंपनी जेन्युइन है, ये 5 साल निकाल भी देंगे या नहीं, ये मुझे सैलरी देंगे, मुझसे तो नहीं पैसे मांग रहे हैं कि है ना, है ना. जैसे अभी आपने बताया कि 20-20 हज़ार, और ये हो रहा है मार्केट हो रहा है सर. सर 20 तो बहुत कम है, मतलब रेट तो 25-30 है. सो आप तो ये तो आप कम इस कम फील्ड बता रहा है, इसमें कम बता रहा है. देखो इंडिया वाला डिस्काउंट फिर भी मांग रहा है. नहीं, सो आमतौर पे आप देखेंगे कि 5 साल मुझे सैलरी कोई क्यों देगा 26,000 मेरे 20,000 के लिए, मेरे 25 के लिए, मेरे 30 के लिए नहीं बनता ना. अगर मुझे 1.25 लाख पाउंड आप पे खर्चना है तो मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो कम से कम मैं 2.5 लाख पाउंड तो मांगूंगा ही आपसे, ताकि मेरा भी कुछ बने. सो ये जो होता है आपको स्कैम समझना चाहिए. दिस इज़ अ स्कैम, है ना. फिर आप देखेंगे कि उसके पास काम है भी या नहीं. अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर फेक शेल कंपनीज. दे डोंट हैव एन ऑफिस, दे डोंट हैव अ जेन्युइन जॉब, और वो कह रहे हैं कि कहीं पे काम करो. कोई कहीं पे नहीं काम कर सकता ऐसा कुछ नहीं. ऐसे नहीं होता. कहीं पे काम तो सिर्फ डिपेंडेंट ही काम हाँ, डिपेंडेंट के पास ये राइट है, yes, मेन एप्लीकेंट के पास नहीं होता. सो दैट बी वेयर ऑफ, दैट्स अ की स्कैम इन दिस. फिर आप देखो कि यार नई कंपनी तो नहीं, कंपनी इस्टेब्लिश तो है, कि इसका काम ही तो नहीं कि इसने 20-30 लोगों को स्पॉन्सर किया है मगर काम पे कोई नहीं देखा हमने, है ना. एंड ये तो नहीं कह रहा कि हाँ मुझे पैसे दो, मुझे हर महीने पैसे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में डालूंगा, आप निकाल के मुझे फिर वो दे देना, आपके जूते आपके सर में मारने. सीरियसली ये एक रियलिटी है जो हो रही है. नोबडी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट्स अ इट. स्कैम. पर्सनल, आई हैड वन फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी केम हियर. उनको यूके से स्पॉन्सर किया, इंडिया से स्पॉन्सर किया गया एज अ टीचर यहाँ पे. शी वाज हियर, शी वाज बीइंग इशूड अ पे स्लिप. उनको हर महीने बकायदा पे स्लिप आ रही है, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं. एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज वो पैसे सेम उनको भेज रही हैं एक एम्प्लॉयर को या एजेंट जो भी थे उनके, उसको कैश दे रही है, वो दोबारा एंड वही रोटेट हो रही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो उनको हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रही है एज कि भाई ये टैक्स है आपका. दैट इज अ कॉमन स्कैम. तो फिर वो कमाती खाती कहाँ? हाँ राइट, बिकॉज कुछ भी हो यार, यूके इज एक्सपेंसिव, राइट. फॉर मिनिमम सर्वाइवल आपको 1500 से 2000 पाउंड तक का आपका मंथली एक्सपेंस है. डजंट मैटर यूर सिंगल, मैरिड कपल, कुछ भी हो आप. एंड लाइक इतने ही एक्सपेंसिव उसमें कंडीशंस में यू आर डूइंग ऑल दिस ऑल्सो. यही एक सबसे बड़ा रीज़न अकॉर्डिंग टू मी इसकी भाई आप बाहर जाते हो, यू ट्राई टू एक्सप्लॉइट द रूल्स एंड आप आउट ऑफ द बाउंड्री जाने की कोशिश करते हो. राइट. सो इसमें अब अगर हम सोच भी लें, चलो ये भी ठीक है, हम जुगाड़ लगा के हो जाएंगे पक्के, चलो फर्स्ट को हमारा मेंटालिटी है, हम उसके पिटफॉल्स नहीं देखते. पिटफॉल्स मैं देखता हूँ. वैसे मेरे पास पिछले 6 महीने में इतने केस आए, लोगों ने Tier 2 वाले वीज़े लगवा लिए हैं. वही जुगाड़ जो हमने बात की है वो कर रहे हैं, है ना, मगर उससे तो घर चलेगा नहीं. सो एक्चुअली इन रियलिटी में वो काम कर रहे हैं कैश इन हैंड, वर्क बिल्डिंग साइट्स में वगैरह. राइट. वहाँ पे पड़ते हैं छापे, तो वो लोग पकड़े गए. अब पकड़े गए कि तू वर्क परमिट तो इधर है इस कंपनी के साथ, तू वहाँ काम ही नहीं किया, तू यहाँ पे काम कर रहा है बिल्डिंग साइट पे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम पे. हमारे पास सीसीटीवी सर्वेलेंस है. ये तुम्हारे कॉलीग जो है कह रहे हैं कि तू इतनी देर से काम कर रहा है. एक तो वो कंपनी जो आपको एम्प्लॉय करती वो पकड़ी जाती है, उसको 20,000 पाउंड का फाइन पड़ता है, है ना, वो हाथ धो बैठी है आपसे. दूसरा वो आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको कर लेते हैं डिटेन. तीसरा होता है फ्लाइट वापस ब्रिटिश एयरवेज में बैठो, भारत माता की जय, है ना, पहुंच गए आप पटियाला वापस वही बैक टू द ग्राउंड, है ना, फ्रॉम पिक्काडिली टू पटियाला, जो बैक देयर. आपके पैसे भी गए, कुछ बना भी नहीं, है ना. जिसने आपको स्पॉन्सर किया है फिर उसका लाइसेंस रिवोक करते हैं. उसमें से 20-30 और होंगे आपकी तरह, उनके वीजे भी कैंसिल होते हैं. सो दैट्स द key here, that people are doing that scam, and there are plenty of scams but people are getting caught. प्रॉब्लम ये है ना कि लॉटरी की तरह है ये. हम जब लॉटरी डालते हैं ना हर वेडनेसडे हर फ्राइडे को, हम सिर्फ उसी को देखते हैं जिसने पिछले हफ्ते जीती होती है. ये नहीं देखते कितनों ने हारी है. जो 20 साल से लगातार हार रहा है, जिसका सब कुछ बिक रहा है, वो जो बेचारा कितने लाखों ही चल गए, उसको कोई नहीं देखता. दैट इज particularly you should focus on. That is the majority. 99% तो हारने वाले ही हैं, right. है ना. जीतने वाले तो 1% ही होता है, एक टिकट ही जीतते हैं. सो उससे एक लॉटरी टिकट की तरह देख के ना आप अपनी लाइफ पेश करें. दैट इज स्टूपिडिटी. पीपल बात करते हैं कि ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी. आई एम ऑल फॉर पॉजिटिविटी, बट प्रैक्टिकली आई एम अ रियलिस्ट, है ना. सबसे इनमें से पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी अगर कुछ चुनना है, मैं कुछ भी नहीं चुनूंगा. आई वुड चूज रियलिज्म, कि कोई मुझसे सच तो बोले ताकि मैं अपनी लाइफ प्लान कर सकूं,
मैं आगे देख सकूं, ये इफ़ बट मे बी शायद हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जू फिक्र मत, इसमें से थोड़ी कोई आदमी अपनी लाइफ बेस करता है। आपको इंसान को लाइफ बेस करना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या होगा, बेसिकली व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट। रियलिज्म पे आप अपनी लाइफ बेस करो एंड इट्स मोर अचीवेबल रादर देन एंडलेस पॉजिटिविटी कि मैं ये या एंडलेस नेगेटिविटी, है ना। सो द बैलेंस इज रियलिज्म। सो लेट्स बी रियलिस्टिक एंड आस्क द सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी में चले जाते हैं ना, वो कॉमन सेंस आपकी निकल जाती है ना। आप वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन को हमेशा ऑप्टिमिज्म में ही देखते हैं। नेगेटिविटी इज द सेम थिंग, कॉमन सेंस वाली हाँ। ऑलराइट सर, जैसे अब मैं आपको अपना एक एग्जांपल, आप एक क्वेश्चन एज पर्सन, जी पूछो। इंडिया में लेट्स से कोई नैतिक है, इंडिया में बैठा है, एंड ही गेट्स अ जॉब ऑफर फ्रॉम लेट्स से इंडीड और सम फ्रेंड सर्कल और कहीं से भी, आपको कहीं से एडवाइस आती है कि गो फॉर टियर 2 इन, मतलब सीधा होता है ना कि देसी भाषा में कि यार सीधी नौकरी लग रही है, 25-30 हज़ार का 25-30 लाख का पैकेज और आ जाए इंग्लैंड वाले वाजे मारे क्या जरूरत। एंड देन जहाँ पे लैंड होने के बाद सिचुएशन इज समथिंग एल्स, बिकॉज दिस इज पर्सनली मैंने सुने भी हैं, मैसेजेस आते हैं कि यार डोमेस्लरी केयर वीज़ा पे हमें बुला लिया, लाइसेंस हमसे मांगा, हमारा ये सब किया, हमारे साथ टियर 2 का अब कॉन्ट्रैक्ट पे तो लिखा हुआ आपको 40-45 घंटे देंगे, आपकी इतनी आपकी इतनी सैलरी होगी, और यहाँ पे आके हम धक्के खा रहे हैं, हमें 2-2 शिफ्ट, एक शिफ्ट नहीं मिल रही पूरे हफ्ते में, और अगर मिल रही है तो दे आर वेरी एक्सप्लॉइटेड कि भाई 60-60 घंटे आपको काम करवा रहे हैं। तो उसके बारे में लाइक एज अ लीगल पर्सपेक्टिव आपका उसमें क्या है? सर देखो, ये नतीजे होते हैं उम्मीदों के, गलत उम्मीदों के, गलत एडवाइस के। पहले आप ये सोचो कि इंग्लैंड वाली कंपनी आपको क्यों स्पॉन्सर करेगी, 5 साल के लिए आपके लिए गारंटी क्यों लेगी, आपका खर्चा क्यों देगी, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है या आप उस फील्ड में कोई एक्सपर्ट ही नहीं है। सो अगर कोई कंपनी का वीपी हो या जिस कोई हलवाई हो या जो भी है, उससे केयर कंपनी का ऑफ़र मिल रहा है, तो बिना देखे, बिना जाने, बिना काम कराए कौन कंपनी आपको जॉब देगी? ऐसा तो इंडिया में भी नहीं होता। अगर तेरे पास इंडिया में कंपनी हो, तो मैं इंडियन हूँ तो मैं तुम्हारे पास जॉब के लिए आऊँ, तू कहता हो ओके काके तू पहला महीना मेरे पास काम करके दिखा, तेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, तुझे काम तो आता नहीं, मैं तुझे जॉब क्यों दूंगा, है ना। कभी कोई ऐसे जॉब किसी को मिली है इंडिया में कि बिना देखे आंखों में पट्टी मारे लो भाई ये सैलरी लो? कोई भी नहीं। दैट्स नॉट रियलिस्टिक। सो हम ये कैसे सोचते हैं कि इंग्लैंड वाली यहाँ कंपनी हमें ये करने के लिए तैयार है? सो पहले माथा तो हमारा यही तनकना चाहिए कि दिस इज़ अ स्कैम ऑफ सम सॉर्ट। फिर वो कम पैसे मांग रही है कंपनी या एजेंट, 25-30 लाख मांग रहा है। आपने भी इंडिया में जॉब की होगी, है ना, मैंने भी यहाँ पे जी हुई। आपने कभी 30 लाख देख के जॉब पे लगे हो? मैंने तो लगा नहीं, इतनी घूस तो नहीं हुई। मतलब कोई ऐसे ऐसे इतनी तो सरकारी नौकरी में मिले थे, थानेदारों की जब एलोकेशन होती है तब भी नहीं होती, है ना। सो ये जो होता है यहाँ यूके के एम्प्लॉयज़ जेन्युइन जो होते हैं नहीं मांगते। सो आपको वो मंगा रहे हैं इधर, और आपको नहीं अकेले, आप जैसे मे बी 50 लोगों को उनसे 30-30 हज़ार पाउंड लेके वो जेब में डाल रहे हैं। काम तो उनके पास है ही नहीं, बिकॉज उसका इंटेंशन आपको कभी था ही नहीं काम देने का। उनका इंटेंशन तो था आपको सिर्फ ट्रैफिक करना, यहाँ पे अपनी बिठाना, तब तू जाने तुम्हारा काम जाना है। इसलिए वर्क नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता, घंटे नहीं होते, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है। या फिर एक सूरत हाल में आपको कंपनी को स्पॉन्सर करेगी कि आप सस्ता काम कर रहे हो देन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई, राइट। सो अगर मेरा यहाँ पे यूके पे एम्प्लॉई 40,000 जॉब के लिए मांगता है, तो आप मेरा इंडिया से आके 20,000 में काम कर देंगे, तो देन इज वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। फिर मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा, मगर उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ तो पता हो, राइट। और जो ये देख रहा है, तो आपके आने के बाद आपका लहू कितना पिएगा, खून पिएगा पूरा, है ना। फिर वो कहते हैं कि ये 60-60 घंटे, 70-70 घंटे काम करो, ड्राइविंग भी करो साथ में, पैसे तुम्हें मैं वही दूंगा जो हमारी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में थे, है ना, वही होगा। ये सब तुम्हें फ्री में करना पड़ेगा, वरना मैं आपका वीज़ा कैंसिल कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो लोगों को मालूम नहीं, एक बटन दबा के आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और ये केस ये नहीं कि एक आधा है, हफ्ते में 5 केस आते हैं मेरे पास जिन लोगों का वीज़ा कैंसिल होया, वो भी 2-2 महीने के बाद, और वो भी कोई पैसे का रिफंड नहीं, कोई कुछ नहीं। एम्प्लॉयर कहता है कि बंद कर, मुझे नया मंगाना है तेरे कॉज पे, अब मुझे और पे मंगाना है, बिकॉज आपको ये सिर्फ दे आर एक्टिंग एज कंपनीज टू फैसिलिटेट।
So that's what we do. We put ourselves in a position to be exploited, and we get exploited, and then we are हैरान, और फिर हम रोते हैं पीते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है. सेल्फ कॉशियस से आप इस चीज से बच सकते हैं स्कैम से, राइट? Yes, right. सेल्फ कॉन्शियस क्या है? ये जो चीज़ हमें लगता है ना कि सच नहीं हो सकती, आमतौर पे होती नहीं. So that is जो वो जो आपको कॉमन सेंस आपकी बोल रही है, कॉन्शियस बोल रहा है कि इसको मत भरोसा कर, पर हमारे पास जो ये उम्मीद का होता है ना, वो ओवरराइड कर, वो भारी पड़ जाता है कि नहीं सर, शायद मैं ही हूँ, शायद मैं ही मिला हूँ पूरा वर्ल्ड में, ये मैंने कि इंग्लैंड में तो है ही नहीं ऐसे लोग, है ना. सो इस चीज़ से सर कैसे लाइक अवॉइड कैसे की जा सके, एंड हाउ टू बी ऑन द राइट पाथवे, द लीगल पाथवे. लाइक आप लाइक लेट्स से इंडिया, सेम एग्जांपल, इंडिया बैठ के एनीवेज XYZ कंडीशंस के अंडर आपके पास सच में ही कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर लेटर देती है, एंड यू आर हैविंग दैट बैकग्राउंड और स्किल सेट ऑफ दैट थिंग, डबल चेक कैसे करें उस चीज़ को? पहले तो सर अगर आपको यूके में कोई दोस्त है तो उसको कहो ये कंपनी के जाके चेकआउट कर, ये जेन्युइनली है, इनका दफ्तर है, ये कौन से गए, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, क्या है, इतना तो कोई दोस्त कर ही सकता अगर कोई है. फिर आप वो कंपनी के अकाउंट्स, कंपनीज हाउस पे ऑनलाइन वेबसाइट होती है, सभी देख सकते हैं, companieshouse.gov.uk, उस पे जाके हर जो लिमिटेड कंपनी है उसके अकाउंट्स होते हैं, कितनी देर से ट्रेड करते हैं, इसके डायरेक्टर कौन है, इसमें लोग कौन है, इतनी फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है, इस पे पैसे में आई चलाई कितनी, इतनी खर्चे कौन से, वो सब होती है ना. तीसरी बात, अगर कोई वहाँ पे ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है, आप उनसे बात करो, या उनसे अपने दोस्त को भेजो या कांटेक्ट करो कि सर बताओ. चौथी बात आप पूछो, आप कंपनी से सवाल पूछो, हैव यू स्पॉन्सर्ड एनीबॉडी फ्रॉम इंडिया बिफोर, है ना, कौन है वो लोग, कितनी देर से आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, है ना. व्हाट फैसिलिटीज, यू कैन आस्क एनीथिंग. हम डर से नहीं पूछते कि शायद अपॉर्चुनिटी हाथ में से निकल जाए, क्या मालिक से, बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि यार कहीं मैं पूछूं एंड अदर पर्सन जो एम्प्लॉयर है वो ऑफेंड हो जाए, एंड देन दिस अपॉर्चुनिटी. सर जो ऑफेंड होता है वो इज जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनीवे. यू हैव अ राइट टू आस्क दीज थिंग्स, है ना. सो यू हैव अ राइट. तो इंडिया में सिखाया जाता है कि मालिक के आगे बात नहीं करते, उसके साथ आगे बोलते नहीं, है ना. अगर बोलेंगे नहीं तो उसको कैसे, हम दुख तकलीफें अपने सवाल कैसे पूछेंगे, कि जो करता है वही करना पड़ता है. दिस इज समथिंग, दैट्स स्लेवरी, बैक ऑफ माइंड है. इंडिया लाइक इंडियन, आई वुड नॉट से, बट यहाँ पे भी आई हैव सीन इट, बट नॉट एट दैट एक्सटेंट कि भाई बॉस इज राइट वाला, कि उस चीज को रखो तो मैं ये नहीं कहता कि बॉस से झगड़ो आप रोज, है ना, क्यों, हमारे भी बॉस हैं, हम भी बॉस हैं, हम नहीं चाह रहे कि कोई झगड़े, बट कोई सवाल पूछने का तो हक है. अगर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ, ट्रांसपेरेंसी है ना. ये थोड़ी कहता कि बॉस के सामने तो वही भी नहीं कह सकता, तू ये नहीं पूछ सकता तेरी छुट्टी कितनी रहेगी साल से, तू ये नहीं पूछ सकता कि तेरी पे रेट कितना है ना, अगर एक हफ्ते तुझे कम पे मिली है तो ये नहीं पूछ सकता कि क्यों नहीं है. दीज थिंग्स आर रीजनेबल. सो रीजनेबल क्वेश्चंस यू कैन आस्क, है ना. अनरीजनेबल तो चलो ऑब्वियसली सम पीपल गेट ऑफेंडेड, but yeah, you have a right to ask. It's a job. You're going for a job. कोई है ना, फ्री में तो नहीं पैसे कर, आप पैसे लोगे वो काम को दोगे. Yeah, exactly. So it's there. You have a right to ask these things, and you have a right to do your diligence. अब आप ज़मीन मकान लेते हैं तो देखते हैं ना, परखते हैं ना, सोच चीज़ें चेक करते हैं, सोच के 10 बार रजिस्ट्री को देखते हैं, थुक लगा के उसको देखते हैं, ये साइन असली है, ये स्टाम्प पेपर नकली तो नहीं है. बिल्कुल, है ना. जब आपका वीज़ा लगता है आप उसको भी थुक लगा के देखते हैं कि ये असली तो नहीं, एजेंट ने कोई लिखा दिया, है ना. सो यू आर डूइंग दीज थिंग्स, यू आर चेकिंग. सो व्हाई कांट यू चेक ऑन अ जॉब ऑफर, एंड यू हैव टू थिंक दैट व्हाई दिस पर्सन इज एम्प्लॉइंग मी, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स डिड ही गेट फॉर द जॉब, डिड ही इंटरव्यू अदर्स, हैज ही इवन इंटरव्यूड मी. Why is he given this agent all this power to interview jobs? है ना. For him, if a person is interested in employing you, he will want a face-to-face interview, ना, है ना. कि मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे कैसे रख लिया इन्होंने, है, गाँव का पढ़ा हुआ, है ना. मेरे पास क्या, मुझे तो इस जॉब के लिए ड्राइविंग एसेंशियल है, मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं ये कैसे करूँगा. कम से कम 6 महीने साल तो लग ही जाएंगे वो लाइसेंस लेने के लिए. प्रोसेस है 6 महीने. राइट. सो हाउ एम आई एक्सपेक्टेड टू वर्क, व्हाट फैसिलिटी विल ही प्रोवाइड टू गेट मी अराउंड फ्रॉम A to Z. मुझे बस में जाना पड़ेगा, साइकिल पे जाना पड़ेगा, क्या होता है ना. सो दैट्स वी हैव टू आस्क दिस questions. You have to, just like you would do any job as if you're applying in India. Anywhere also. Yeah. So that's common sense. That's the way to get out of these scams और बचने के लिए. कि इनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था, है ना.
कोई भी यूके की कंपनी, ये तो उठ सोती नहीं है कि एक दिन उठ गया कि चलो ये इंडिया तो बंदे लेके आइए, हम लेके आए, ऐसे होता है। कोई ना कोई मोटिव ही होगा उसका। तू खुद यहाँ है, तूने ऐसे देखा है कभी? मैंने भी नहीं देखा। सो जो चीज़ नहीं होती है, तो आप सोचे कि किसी मेरे साथ कैसे होती है। वेरी ट्रू। आई अंडरस्टैंड कि भाई चलो आईटी फील्ड में देर आर एक्सपेक्ट लाइक कि होता है, कुछ कुछ हैं। आई अंडरस्टैंड, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मेरे नोन भी हैं जो, बट दे आर लाइक आउटसोर्स्ड। उनका एक अलग ही कैटेगरी है ये होने का। एंड ऑल्सो दे आर रेफरेंसेस, तो वो भी यूके वाली चेक करते हैं कि ये सही है, नो रिटर्नें देखो इनकी, ये वहाँ पे पे स्लिप मांगते हैं, लेटर मांगते हैं। आपका कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, आपको वर्क परमिट दे दिया। ये ऑफ कोर्स स्कैम है, गलत है। राइट, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, जो हजारों लोग आ रहे हैं स्कैम हो रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम। सर होपफुली इसके बाद चले पता कुछ को, एंड कुछ कम आए, कुछ कम तकलीफें हों किसी को। हम ये नहीं कहते कि कोई आए ना, हम ये कहते हैं कि जो आए जेन्युइन आए, फंसे मत। कोई बाद में मेन मोटिव भी वही है, मेन मोटिव भी वही है कि यार आप आ रहे हो, हजारों लीगल तरीके हैं जी, इनलीगल क्यों जा रहे हो? दिस इज द ओनली थिंग, दैट्स इट। दैट्स द बिकॉज द मेंटालिटी इज देयर, एंड खास तौर पे सर्टेन स्टेट्स थे कि इंग्लैंड पहुंचना ही है, चाहे मेरी एक टांग इटली में रह जाए, एक टांग मेरी बढ़ जाए इंग्लैंड में, है ना। सो ये तो फिर अपनी मेंटालिटी है, इट्स रॉन्ग। एंड दे आर पर्टिकुलरली फ्रॉम सम स्टेट्स, आई सी द मेंटालिटी ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट। जैसे साउथ में लोग हैं, they migrate but they're not as crazy and they don't fall victim to these scams that much. ज़्यादा स्कैम के जो विक्टिम होते हैं जहाँ पे माइग्रेशन क्रेजी स्टेट्स होते हैं, जैसे आप लगा लो गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा। अब हरियाणा के लोग, हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र से आई हैव सीन मेनी पीपल कमिंग इन एंड दे आर फॉलोइंग इन दिस ट्रैक। या बहुत आए हुए हैं। So that's why they're falling in there. People from educational backgrounds, they're taught to question everything. Question things, yeah. So that's the key कि हमें ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। Okay, to further deep down in this immigration thing, apart from tier 2, apart from student, I have heard many terms like, you know, investment visa or a global talent, जैसे वो 1% वाला आपने बताया था, and then there was a ballot system recently, and like जो youth mobility का, हाँ youth mobility का, right? Like these are तो temporary visas, but there are some certain like tier 1, tier 2 एक terms use होती हैं, इसके बारे में कुछ? सर इन्वेस्टर वीज़े थे, अभी थोड़े सस्पेंड हुए हैं बिकॉज उसमें हवाला हो रहा था। ओके, सो जो चाइनीज एंड रशियंस का, इंडियंस का हवाले के पैसे थे, एंड पीपल वर हियर ऑन दोज वीज़as। सो इवन इंडिया के जो, इंडिया में मोस्ट वांटेड पीपल है जो इंग्लैंड बैठे हैं, बहुत एग्जांपल है। हाँ जी, हमारे भाई बंद। सो वो अब 2 मिलियन पाउंड देके, 20 करोड़ देके उन्होंने इन्वेस्टमेंट वीज़े लगा लिए। तो उनको कोई पूछताछ नहीं हुई, हाँ उनको पूछताछ नहीं हुई कि ये पैसा किधरों आया किधरों नहीं, तो वो ऐसे रह रहे हैं, इंडिया, हाँ क्रुक्स हैं बेसिकली, एंड दे लिविंग है। सो चाइनीज और रशियंस वो आल्सो डूइंग दैट। उसको देखते हुए ना ये गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं है, हम तो गलत बंदे को हार्बर कर रहे हैं, सो भी वो सस्पेंड कर दिए। सो कुछ वीज़े, पहले ये बिजनेस वीज़ा भी होता था यहाँ के, 2 लाख पाउंड आप यहाँ पे खर्च करें, 2 करोड़ मार्केट में, यूके की मार्केट में, एंटरप्रेन्योर वीज़ा होता था कि आप वहाँ बिजनेस खोल सकते हैं, एंड सो दैट इज़ नॉट इवन, दैट सस्पेंडेड, that's not even there. There are other visas के, अगर आप इंटर कंपनी ट्रांसफर वीज़as, सो फर्ज करो मेरे इंडिया में मेरी कंपनी है, जैसे ऑन द लेवल ऑफ टाटा या इन्फोसिस, TCS वाले बहुत आते हैं, JLR and TCS is doing it right now, इन्फोसिस ऑल्सो, है ना, कि मैं अपने वर्क का कोई इधर से काउंट कर सकता हूँ कुछ टाइम के लिए ऑन टेम्परेरी वीज़as टू वर्क हियर, बट देन आफ्टर दैट आई विल हैव टू कॉल देम, देन हैव टू कम बैक। सो दैट्स देम सॉर्ट ऑफ वीज़as। ऑल्सो वीज़as जो हैं ग्लोबल टैलेंट, जैसे आपने बताया, the ballpark is very high for that. So benchmark is very high. That आपको, अगर आप exceptional हो आपकी फील्ड में, in arts, science, technology, है ना, that is clear in the word, global talent visa, then you can apply here. If you get endorsed by the home office, अगर okay होगी तो आपको वीज़ा दे देते हैं, then you can live here. एक innovator वीज़ा है, so startup visa, जिसको normal उसमें बोलते हैं। If you get endorsed by a UK company and you have an innovative idea, जैसे कोई green tech idea है, कोई electric battery आपने बनाई है, तो आपको वो कंपनी endorse कर दें, तो आप यहाँ पे 50,000 पाउंड लगा के अपनी बिजनेस शुरू करके उसमें, उसमें आप बिजनेस आपका कर सकते हैं, बट दैट आइडिया हैज़ टू बी इनोवेटिव। सो द क्लूज इन द नेम इनोवेटर। उसमें बहुत कम क्वालिफाई होते हैं लोग को, आइडिया नहीं होता, बट उसमें भी स्कैम हो रहे हैं कि कुछ कंपनीज पैसे लेके इंडोर्स करवा रहे हैं। लिटरली दिस इज समथिंग आई केम थ्रू, मेरे को किसी ने आगे से मैसेज किया था आपको? हाँ,
फेसबुक पे किसी ने मुझे रीच किया कि हाय नैतिक, दिस इज दिस एंड आई एम XYZ एंड वी कैन ऑफर यू अ सर्टेन वीज़ा, और उस वीज़ा की डिमांड क्या होंगी, यू जस्ट हैव टू पे 25,000 अपफ्रंट मुझे, एंड आई विल राइट योर बिजनेस प्लान, हाँ I will do everything for you. I will get your paperwork sorted out, and all you have to do is just be there. और आपको 2 साल में या 3 साल में will get you sorted. पर बिजनेस कौन रन करेगा? No idea. एग्जैक्टली उसने कहा कि भाई आपकी वीजा फाइल मैं करवा दूंगा, आपकी वीजा फाइल वीजा लगवा दूंगा, हाँ बस बाद में तू जाने तेरा काम जाने। एंड लाइक सर्टेनली फर्स्ट टाइम मुझे भी पता चला कि स्टार्टअप वीजा एक चीज है, एंड यू कैन गेट इट लाइक दिस। लाइक उसमें भी बहुत लोग फंसे हैं, बहुत लोग फंसे हैं। ये वीजे लगवा लिए पर 3 साल 5 साल चलाना किसने बिजनेस? उसमें कोई एक हुनर नहीं है आपको चलाने के लिए। तो जो +2 है या जो आर्ट्स की डिग्री लेके बैठा है वो ग्रीन टेक के बारे में क्या जानता है, क्या करेगा? अब मुझे कोई कहे कि तू कोई इनोवेटिव दवाई बना या कोई ऐप बना, मुझे क्या मालूम, मैं तो वकालती कर सकता हूँ, वकालती की है, राइट? सो दैट्स, लोगों ने वीज़े लगवा ले। अब उस वीज़े से निकलने के लिए कोई फर्दर स्कैम ढूंढ रहे हैं कि सर हमें Tier 2 लगवा लो, ये सारी उम्र जुगाड़ों में ही फंसे रहेंगे ये लोग। सो ये अब फंस गए क्योंकि 1 साल बाद ना कोई अकाउंट्स फाइल किए, ना किसी को एम्प्लॉई को रखा, ना अपने को खर्चा किया, ना दफ्तर सेटअप किया, हमने बिजनेस इस्टेब्लिश ही नहीं किया। उसमें आपको 6 महीने में बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहिए, वो इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो स्कैम था। और जो इंडोर्सर था उसने तो लगवा के आपके पैसे पे ऐश कर रहा है। सो देयर इज अ बिग स्कैम इन दैट। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल हैव फॉलन इनटू दैट स्कैम ऑल्सो। और वो ही रो रहे हैं कि सर फंस गए। तो फंसते तो लोग आप हैं सर, है ना? खुद फंसते हैं और बाद में रोते भी हैं कि फंस भी गए, है ना? तो दैट्स इट्स never ending circle, like I said. There is a scam in that, but the safe bets are Tier 4, Tier 2, है ना? Tier 2 भी यहाँ से आके convert करवाएं, UK करवा के फायदा है। Tier 2 from India straight is you should be look at it where a TDAC, Okay. है ना? कि ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे पास क्या है, why do I fit the huner, है ना? या तो आप बिल्कुल निपुण हो, बिल्कुल डबल चेक करना चाहिए हर चीज को। बिल्कुल हर चीज़ को। That's the best ways to come here and the best solid ways currently to come here. True. And like this is something which I have learned in time कि if you are stepping out, यार वो जो एक फ्लाइट आप ले रहे हो ना to go out abroad XYZ reasons के लिए, plan it out very carefully, very nicely. सर मैंने आपको बताया था, अगर चंडीगढ़ से चेन्नई भी जाना हो तब भी आदमी प्लान कर ही जाता है। 1000 चीज़ प्लान होती है। 1000 चीज़ प्लान आती है, राइट? तो आप ये कैसे सोचते हैं कि हमने लंदन आना है इंडिया से बिना किसी प्लानिंग के, कि जब वहाँ जाएंगे देखी जाओ? नहीं, ये एटीट्यूड से यही एटीट्यूड की वजह से यू फॉल इन दिस ट्रैप एंड दिस इज एवरलास्टिंग थिंग। यही राउंड घूम के चीज़ आपको फंसा लेती है। दैट्स व्हाट, यही लोग फंसते हैं और यहीं से आपको बचना चाहिए। दैट्स द की। यहाँ आओ, कोई नहीं कहता कि अब्रॉड मत जाओ, आओ, वेलकम, जी आया नो, बट यहाँ सही तरीके से रहो एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेंसी के साथ, बिल्कुल, एंड बी रेडी टू मेक सैक्रिफाइसेस। This You have to. yeah, going abroad is all about sacrifice. सर आप अपने गांव से निकल के कहीं शहर में भी काम करने जाते हो तो there are thousands of challenges in front of you. Yes. ये तो आप देश बदल रहे हो। हाँ, so ये देश बदल रहे हैं, आपको sacrifice तो करनी पड़ेगी। आप वहाँ के हालात समझो। Everything is not going to go as you dreamt. In fact, I don't think even 90% of things go as you planned. मुझे लगता है कि शायद वो किस्मत वाला हो जिसके 10% हाँ। सो या एक्सपेक्टेशन के साथ आओ, रियलिस्टिक, वो प्लानिंग के साथ ही पता लगेगा, रिसर्च के पास बाद ही पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक कैसे सेट किए जाते हैं। बिना देखे बिना जाने आप कैसे एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे, वो तो सपने वाली बात हो गई। बिल्कुल, है ना? अब मैं लॉटरी की टिकट रख लेता हूँ और ये एक्सपेक्टेशन रखूँ कि मेरी निकल आए तो मैं अपना घर बेच दूँ, सभी कपड़े बेच दूँ, हॉलीडेज बुक कर लूँ, गाड़ियों का ऑर्डर दे दूँ, वो टिकट निकले ना, काम फंस गया मैं तो। ऐसे फंसते हैं लोग। सो रियलिस्टिक बनो। वेल रियली इन्फॉर्मेटिव सेशन सर। ये मतलब मैंने भी इतना सब सीखा है स्कैम्स एंड वीज़ास के बारे में, इतना सीखा आज मैंने। पहले तो सर थैंक्स अ लॉट। नो थैंक यू फॉर कमिंग। सर बिजी बंदे हो आप, आपने फिर भी मेरे को टाइम दिया। नहीं सर, बात यह है ना कि आपके मीडियम के ज़रा से शायद वो आने वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और शायद फिर मेरे पास मत आना पड़े लोगों को कि सर फंस गए, लुट गए, मर गए, है ना? या शायद पहले आ जाए मेरे पास। पहले वकीलों जो ये बात बोल रहे हैं मेरे पास सही बात है। देखा, इंडिया में तो वकील पैसे ही नहीं मोड़ते। सर कहते हैं, कहावत है ना कि डॉक्टर चाहता आप बीमार हो, वकील चाहता आप प्रॉब्लम में फंसो। हाँ बिल्कुल। पर हम अपनों को दुख में देख के यार मुश्किल लगता है। इट्स अवॉइडेबल,
है ना, दिस इज़ ऑल अवॉइडेबल, है ना। और कई बार प्रॉब्लम इतनी गंभीर होती है कि वो वकील क्या जज भी नहीं आपकी हेल्प कर सकता। सो दिस इज़ ऑल सेल्फ मेकिंग, देयर आर प्लेंटी ऑफ करेक्ट वेज आउट देयर। हमारे लिए भी बहुत प्लेंटी ऑफ गुड वर्क आउट देयर। मैं भी हर दिन 20 साल से रोना धोना ही सुन रहा हूँ, है ना। आप मुझे 4 हफ्ते तो दे दें जहाँ कोई इंडियन आके मेरे दफ्तर के नहीं रोया धोया। आज भी मुझे आप 2 बजे के बाद रोने धोने ही आएंगे। सो ये इंडियंस ही नहीं खत्म हुए जो रोने धोने में यहाँ पर 150 करोड़ हाँ, कहीं मेरी तो उम्र जाएंगे खत्म ही हम। मेरी उम्र खत्म होने को आ रही है। नहीं सर, अभी तो हाफ वे थ्रू भी नहीं हुआ। सो अभी ये देख लो कि एवरी डे मेरा करियर शुरू हुआ था with helping Indians in trouble. Till this day I'm helping सर यू विल एंड यू हैव हेल्प्ड आई गेस लैक्स। lakhs. सर 22 साल आपने किए हैं एंड यू देयर आर अनदर 22 मोर टू गो। आई विश। सर गिनती नहीं है इसमें गिनती नहीं कर सर, सकते। बिल्कुल। मैं यही कह सकता हूँ कि आप इन पोजीशनों में मत आएँ, है ना, या पहले ही कोई एडवाइस ले लें। वकील का मतलब यही होता है, डॉक्टर होता है। मैंने हमेशा जैसे पहले ही इंटरव्यू शुरू किया था मैंने इस बात से कि लातों को काट के टांगे कटवा के डॉक्टर के पास जाने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल। एंड सर ये सोशल मीडिया एंड ये सब आने के बाद तो काफ़ी ऑप्शंस, जैसे आप भी हैं, यू हैव योर सोशल अकाउंट्स एंड लाइक जस्ट नॉट इफ आई फिगर आउट यू आल्सो देयर आर अदर ऑप्शंस ऑफ आल्सो। कोर्स यूट्यूब चैनल्स हैं, प्रॉपर वेबसाइट्स हैं। इंफॉर्मेशन जिनसे वीज़ा लेना है उनकी वो अच्छी खासी वेबसाइट है जो सभी इंफॉर्मेशन देते हैं। Government.uk पे आई गेस एवरीथिंग इज देयर, सभी कानून है, सब कुछ है, गाइडेंस सब कुछ है। बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म Yeah, आपके लिए, यू exactly. कैन सर्च अब एवरीथिंग। हम उसको इनकार करके देसी एजेंट जो 11वीं पास है 12वीं फेल है उसकी बात माने कि नहीं सर यस राजन को मालूम ठीक है, है, हाँ। राजन को मालूम है इसने 10 वीज़े लगवा दिए। ऑफ कोर्स अब राजन ने कुछ गलत किया हाँ, सर। जो जिन्होंने वीज़ा देना है उनकी उसमें क्या है उन्होंने उनकी पता है ना। ये हमारी कॉमन सेंस की लैक ऑफ कॉमन सेंस की बात है, तो वो नहीं किया। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप पढ़ो, आप इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करो, उसको समझो, है ना। हम तो आपको इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं या प्रैक्टिकली बता सकते हैं, है ना? दिमाग में तो आपने ही डालना। और हाँ, जैसे मैं कहता हूँ ना, आप डॉक्टर वकील को बीमारी बताओ, हम दवाई रख देते हैं टेबल के सामने कि ये पी के आप ठीक होंगे। पीनी तो आपने है ना, हम थोड़ी ज़बरदस्ती आपके मुंह में डालेंगे। अगर पी नहीं तो आप कहेंगे सर मैं तो ठीक नहीं हुआ, तो उसमें डॉक्टर वकील का क्या कसूर, उसमें खुद आपका कसूर है। बिल्कुल। हाँ, सो दैट इज़ द की। यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स, इट्स ग्रेट व्हाट यू डूइंग, यू आर यूजिंग योर प्लेटफॉर्म टू मेक पीपल अवेयर। ये भी मेरा भाई कम लोग करते हैं, कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं टू मेक मनी, या तो लोगों को फंसाने के लिए। दैट इज़ एन ऑल्सो स्कैम। जो आपने देखा होगा, हमने पहली बात की थी कि यहाँ पे जो लोग खुद नहीं पक्के वो यूट्यूबर बने हुए हैं और वो लोगों को कह रहे हैं कि जी आप करो, आप फंसो। और यहाँ 2-3 केस पिछले 2-3 महीने में निकले हैं कि यहाँ यूट्यूबर्स ने, जो खुद के पास कोई वीज़ा नहीं है, लोगों से 20-20, 30-30 हज़ार पाउंड लिए हैं कि मैं तुम्हारा टीयर 2 लगवाऊंगा, और अब वो गायब हो गए क्यों, वो खुद ही कच्चा है, उसका क्या मालूम है। सो दैट इज़ हाउ वी आर गेटिंग इनटू स्कैम्स, एंड दैट इज़ अपने ही अपने को लूट रहे हैं। बचो भाई बचो। वेल थैंक्स अ लॉट सर। No, thank कुछ वाइंड अप के लिए अ टू गो सेंटेंस फॉर एनीबॉडी ऑफ द व्यूअर्स जो इंडिया से हैं, या फिर उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? ये मैं यही कहता हूँ ये कि चीज़ तो भाई दिमाग में रखो, कुछ भी हो जाए। सर जो चीज़ है ना, हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती, मैं ये कहूँगा। और जो चीज़ आपको लगे यार ये तो टू गुड टू बी ट्रू है, इट यूजली इज़ दैट, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कॉमन सेंस बात तो इंफॉर्मेशन इज़ ऑल ऑन द नेट, यू कैन फॉलो एनी सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने भी हैं, है ना। सो यू कैन गो ऑन टू यूट्यूब, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आज दे रहा हूँ मैं कई सालों से दे रहा हूँ। यूट्यूब पे लोगों के सवालों के जवाब, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, आप सभी जगह ले सकते हैं। आपको सवाल पूछने का अधिकार है। आपको अंधविश्वास करने का ये जो आदत है ना, इसको आप भुला दो, है ना। क्या करें, हमारे खून में है, इसको निकालो खून से, चाहे वो कोई बाबा हो, कोई देसी हकीम हो, है ना। वी फॉलो दीज पीपल ब्लाइंडली, एजेंट हो, वी फॉलो दीज पीपल ब्लाइंडली, एंड अल्टीमेटली वी फाइंड दैट दे आर नॉट क्वालिफाइड टू डू द जॉब, और द एडवाइस दैट दे गिवन इज पुअर, है ना। सो ये जुगाड़ वाली मेंटालिटी से हम निकलें। लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो लिखा है हमारे सामने उसको पढ़ो, परखो, उसको समझो, एंड देन वी अप्लाई दैट टू अ लाइफ सिचुएशन, और उसमें कामयाबी मिलेगी। और कम से कम अगर कामयाबी नहीं भी मिली तो धोखा तो नहीं होगा। दैट्स, अब ये बात आप पल्ले बांध लो, उसके साथ बचे रहेंगे। वेरी गुड सर।